मिनी मिनी कहानियाँ। अरे अरे पहलवान भाई, अरे नीचे उतारो हमें। कम तोलता है लालची बेईमान। रे तेरी हड्डियां तो तोड़ के ही दम लूं। देखियो कैसे चटनी बनाऊं मैं तेरी। अरे नीचे उतारो ना भाई। अरे ये कहानी है राजपुर में रहने वाले नथु सिंह नाम के लालची हलवाई की। नथु सिंह अपनी पत्नी कुंती और बेटी मानसी के साथ रहता था। वो गांव के बाजार में ठेली पर मिठाइयाँ बनाकर बेचता था। उसके सामने ही बंसी की मिठाइयों की बहुत बड़ी दुकान थी। वो बंसी की दुकान को देखकर हमेशा सोचता रहता था, बड़ा किस्मत वाला है बंसी, मिठाइयों की इतनी बड़ी दुकान खोलकर बैठा है। काश मेरी भी ऐसी दुकान होती तो मजा आ जाता। एक शाम नथु घर आया और अपनी पत्नी कुंती से बोला, कुछ भी करना पड़े कुंती, अब तो बंसी जैसा बड़ा मिष्ठान भंडार खोल कर ही रहूंगा। जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारने चाहिए जी। मिठाइयों की इतनी बड़ी दुकान खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए। भला हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हाँ? कुंती की ये बात सुनकर नथु बोला, आएगा कुंती, जरूर आएगा। पैसे को तो अब हमारे पास आना ही पड़ेगा। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में नथु ने तोल में धोखा करना शुरू कर दिया। वो अपने तराजू के नीचे चुंबक का इस्तेमाल करने लगा। उसने कई आकार के चुंबक खरीद कर रख लिए और जैसी जरूरत होती वैसा ही चुंबक तराजू के नीचे लगाकर मिठाइयों की तोल में हेरा फेरी कर देता। वो इस काम को इतनी सफाई से करता कि ग्राहक को पता भी नहीं चलता। नथु भाई, ये जलेबियाँ 1 किलो होंगे? मुझे तो कुछ कम लग रही हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? अगर भरोसा नहीं है तो तोल कर दिखा देता हूँ मैं। और ये कहकर नथु जलेबियों को फिर से तोलता है। लो देख लो, पूरी 1 किलो जलेबियाँ है कि नहीं? हाँ भाई, पूरा 1 किलो ही है। लगता है मुझसे ही गलती हो गई। अरे भाई, सस्ती मिठाइयाँ बेचता हूँ तो ये मत समझोगी कम तोल कर दूंगा। ईमानदार है नथु हलवाई, पूरा ईमानदार है। नथु का ये तरीका काम कर गया और उसकी आमदनी पहले से ज्यादा होने लगी। यही देखकर एक दिन नथु ने सोचा, कम तोलकर मुनाफा तो हो ही रहा है, क्यों ना मिठाइयों के दाम आधे कर दूं। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो कम तोलकर होने वाला मुनाफा भी बढ़ेगा और इससे मैं अच्छा माल बना लूंगा। इसी मुनाफे के लालच में आकर नथु ने अपनी मिठाइयों के दाम आधे कर दिए और अब उसकी ठेली पर ग्राहकों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं लेती। शाम होने से पहले ही सब मिठाइयाँ बिक जाती और गल्ला नोटों से लबालब भर जाता। अरे वाह 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 वाह, अब तो नोटों की बारिश होने लगी है। अगर ऐसे ही नोट बरसते रहे तो मैं बहुत जल्दी मिठाइयों की बड़ी दुकान का मालिक बन जाऊंगा। नथु की वजह से धीरे धीरे बंसी की मिठाइयों की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी और इसीलिए वो एक दिन नथु के पास आकर बोला, अरे नथु भाई, आजकल तो सब ग्राहक तुम्हारी मिठाइयाँ खरीदने आ रहे हैं। मेरी दुकान पर तो बहुत कम लोग आ रहे हैं। ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी तुमने उन्हें? हाँ, इसमें घुट्टी पिलाने वाली क्या बात है भाई? मैं तुमसे अच्छी मिठाइयाँ बनाकर सस्ते दामों में बेचता हूँ, बस इसीलिए ग्राहक मुझसे मिठाइयाँ खरीदना पसंद करते हैं। चाहो तो अपने ग्राहकों पर भी तुम ही घुट्टी आजमा कर देखो। कुछ दिन बाद नथु का लालच और बढ़ गया और उसने कम तोलने के साथ साथ मिलावटी मिठाइयाँ भी बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए एक दिन उसकी पत्नी कुंती उसे समझाते हुए बोली, भगवान से कुछ तो डरो जी। बेईमानी और लालच का पेशा ज्यादा दिन नहीं फलता है। अरे अरे तुम चुप करो, मेरा पेशा तो दिन रात फल रहा है। बहुत जल्दी उस बंसी से बड़ी मिठाइयों की दुकान खोलूंगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। कुछ दिन बाद नथु हलवाई बंसी की दुकान के सामने ही अपनी बेटी मानसी के नाम से मिठाइयों की एक दुकान खोल लेता है। उसकी दुकान खोलने से बंसी और कुंती को छोड़कर बाकी सब लोग बहुत खुश थे। अब तो आपने अपनी मिठाइयों की दुकान भी कर ली है जी। कम से कम अब तो भगवान के लिए ईमानदारी से धंधा करना। ईमानदारी से धंधा करता तो क्या यहाँ तक पहुँच पाता? अभी तक ठेली पर खड़ा अपने पैरों को कष्ट नहीं दे रहा होता क्या? वाह रे भगवान, तेरा इंसाफ। मिलावटी मिठाइयाँ बेचने वाले ने कुछ ही दिनों में मुझसे भी बड़ी दुकान खोल ली और मैं ईमानदारी से शुद्ध मिठाइयाँ बेचने वाला भुखमरी की हालत में पहुँच गया हूँ।
इससे तो यही लगता है कि तू बस बेईमान और लालची लोगों का ही साथ देता है। मिठाइयों की बड़ी दुकान करने के बाद भी नथु नहीं बदला। वो पहले की तरह ही मिलावटी मिठाइयाँ बनाकर उन्हें सस्ते दामों में बेचता और उनके तोल में भी हेरा फेरी करने से बाज नहीं आता। बस कुछ दिन और ऐसे ही बेईमानी की कमाई होती रही तो गांव छोड़ शहर में भी कई कई मिठाइयों की दुकान खोल लूंगा। सब मुझे मिठाई किंग नट्टू सिंह हलवाई कहने लगेंगे। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। नथु दुकान के सामने खड़ा होकर ये सोच ही रहा था कि तभी कुंती भागते भागते वहाँ आई और बोली, सुनो, अस्पताल चलो जी, मानसी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही नथु हलवाई सहम गया और कुंती को लेकर तुरंत ही अस्पताल जा पहुँचा। देखिए नथु सिंह जी, आपकी मानसी की जान तो हमने बचा ली है और उसका पैर हमें काटना पड़ा। ये सुनते ही कुंती जोर से चीखी, हाय राम, मेरी बच्ची को अपाहिज बना दिया। अब तो मेरी बच्ची का सारा जीवन दुखों और कष्टों में बीतेगा। मगर नथु ने धीरज से काम लिया और बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा कुंती, उसके लिए मैं इतने नोट कमा कर रख दूंगा कि वो सारी उम्र बैठकर खाएगी। मुझसे नोटों की बातें मत करो जी। आपकी पाप कमाई के कारण न जाने अभी क्या क्या भुगतना बाकी है। बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाने पर भी नथु ईश्वर से नहीं डरा और ना ही उसने अपनी पत्नी और बेटी की बात मानी। बाबा, मुझे अपाहिज की तरफ देखो और वादा करो कि आगे से ईमानदारी से दुकान चलाओगे। अरे मेरी ना सही, अपनी बेटी की ही बात मान लो। भगवान से डरो जी। अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो मैं आज के बाद अपने धंधे में कोई बेईमानी नहीं करूंगा। बस अब तो दोनों खुश। हाँ बाबा, खुश। मगर कहते हैं कि जब तक अच्छी कमाई होती रहे आदमी का लालचीपन और बेईमानी भी बने ही रहते हैं। नथु के साथ भी यही हुआ। उसने सबके समझाने पर भी बेईमानी और लालच को नहीं छोड़ा। उधर उसके कारण बेचारे ईमानदार बंसी की दुकान घाटे में चलने लगी। लगता है अब तो यहाँ बस इस बेईमान नत्थु का ही राजपाट चलेगा। मुझे तो अपना धंधा बंद ही करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद गांव में नंदू पहलवान के घर बच्चे के जन्मदिन की पार्टी थी और उसने नथु हलवाई की दुकान से पूरे 50 किलो की मिठाइयाँ मंगवाई थी। उन मिठाइयों को देखकर उसकी पत्नी रमा बोली, हमारे हिसाब से तो ये मिठाइयाँ 50 किलो की ना है। लगता है नथु ने कुछ हेरा फेरी की है। ये सुनकर नंदू पहलवान का दिमाग सटक गया और उसने तराजू और बटा लेकर उन मिठाइयों की तोल की। मिठाइयाँ 40 किलो उतरी। ये देखकर पहलवान को नथु पर बहुत गुस्सा आया और वो अपनी पत्नी से बोला, यो नत्थु तो छटा हुआ बदमाश निकला। बेईमान तोल में हेरा फेरी करता है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर नंदू पहलवान सीधे नथु की दुकान पर जा पहुंचा और अरे अरे पहलवान भाई, अरे नीचे उतारो हमें। कम तोलता है लालची बेईमान। रे तेरी हड्डियां तो तोड़ के ही दम लूं। देखियो कैसे चटनी बनाऊं मैं तेरी। अरे हमें माफ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई। हम आगे से बेईमानी नहीं करेंगे। करेगा तो तब ना जब मैं तुझे करने लायक छोड़ दूंगा, बेईमान आदमी। अरे नीचे उतारो ना भाई। अरे नंदू पहलवान नथु सिंह की जमकर पिटाई करता है और वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तभी बंसी आकर उसकी सारी पोल खोल देता है। ये सिर्फ तोल में हेरा फेरी नहीं करता भाइयों, ये मिलावटी मिठाइयाँ भी बेचता है। बंसी की ये बात सुनकर लोग नथु को खूब भला बुरा कहते हैं और उस दिन के बाद कोई भी ग्राहक उसकी दुकान की तरफ नहीं देखता। सब ईमानदार बंसी की दुकान से ही मिठाइयाँ खरीदते हैं। नथु हार कर अपनी दुकान बंद कर देता है। इस तरह उसे सबक मिल जाता है कि लालच और बेईमानी का धंधा कुछ दिन के लिए चलता जरूर है, मगर हमेशा नहीं फलता फूलता। ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गिनी मिनी कहानियाँ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।